शाहनवाज जी प्रधानमंत्री बहुत मेहनती हैं। नेपाल जाते हैं, वहाँ बिजली योजना अदानी की मंजूर हो जाती है। भूटान जाते हैं, वहाँ बिजली योजना अदानी की मंजूर हो जाती है। बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ अदानी की बिजली योजना मंजूर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अदानी के कोयले के एग्रीमेंट पे दस्तखत करा देते हैं। रूस जाते हैं, ज्वाइंट वेंचर में तमाम अदानी अंबानी के ज्वाइंट वेंचर में डिफेंस सौदों के अंदर कहीं ना कहीं ऑर्डर दिलाते हैं। आप मेहनती, हाँ मेहनत हो रही है, मेहनत हो रही है अदानी साहब और अंबानी साहब के लिए हो रही। हम कहाँ नाकार कर रहे हैं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। ये तमाम दौरों में इन लोगों के सौदे हुए कि नहीं, इनके दस्तखत हुए कि नहीं। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन देश के किसान मजदूर गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं। अदानी अंबानी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो गरीब के घर में पैदा हुए हैं। एक चाय बनाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। गरीबी उनको राहुल गांधी की जगह जाके किसी झोपड़ी में सीखना नहीं है। गरीबी को उन्होंने जीने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री गरीबी को समझते हैं। और पूरा उनका 2 साल का कार्यकाल पूरी तरह गरीबों के लिए, किसानों के लिए है। क्या उन्होंने उज्ज्वला स्कीम जो सिलेंडर का दिया उसका स्वागत करेंगे कि नहीं? चलिए बताइए। नहीं, मैं कुछ सवाल उठा रहा हूँ। योजना शुरू की, मैं कुछ सवाल उठा रहा हूँ, स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, आप बताएं। जो मैं सवाल उठा रहा हूँ उसका जवाब दें आप। मैं सवाल उठा रहा हूँ कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में अदानी के पावर प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट हुए कि नहीं। मैं सवाल उठा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान के एग्रीमेंट साइन करवाए कि नहीं। मैं सवाल उठा रहा हूं वो डिफेंस सौदे जो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के नाम से मंजूर हुए, उसमें अंबानी अदानी का ज्वाइंट वेंचर है कि नहीं। आप बताइए। दुनिया घूम रहे हैं, दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है कि दुनिया में अदानी और अंबानी के ठेके दिलाने का काम किया जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। आपको क्या एतराज हो रहा है? कोई भारतीय, ठीक है, जवाब जल्दी शहनवाज हुसैन साहब जल्दी पूरी कीजिए बात, फिर राजीव रंजन और मुकेश नाग के पास जाना मुझे। खरीद ली जाकर लंदन के अंदर सबसे बड़ी यूरोप की स्टील की कंपनी खरीद ली, और टाटा ने जाकर जगुआर खरीद ली। तो क्या उसमें आपको दर्द हुआ? क्या भारतीय उद्योगपति अगर पूरे दुनिया में जाकर पहले खरीदी पाकिस्तानी शाहनवाज जी किसी पर, लेकिन ये तो जाती हुई ना, ये तो जाती हुई नवाब मलिक साहब। टाटा करे तो सही, अदानी करे तो गलत। प्रधानमंत्री जिस तरह से जाकर चीजें करा रहे हैं उसका जरा हिसाब देखिए। एतराज कैसे कर सकते हैं? चलिए ठीक है राजीव रंजन, लेकिन मैं अब आपके पास आऊंगा। ओके शहनवाज हुसैन साहब आता हूं आपके पास। शहनवाज हुसैन साहब आता हूं आपके पास। सर एक सवाल और लेकर आऊंगा आपके पास राजीव रंजन, क्योंकि वो सवाल शायद आपसे पूछे, लेकिन शहनवाज हुसैन साहब आता हूं। लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर दुख दर्द दूर कर रहे हैं। राजीव रंजन मेरा सवाल सुन लीजिए। पीएम मोदी ने एक बात कही थी टीम इंडिया की। राजीव रंजन, पीएम मोदी ने एक बात कही थी टीम इंडिया की, और उन्होंने कहा था कि अगर देश का विकास करना है तो राज्य और केंद्र सबको एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। ऐसे में कैसे बातचीत होगी? नहीं, आ रहा हूं मुकेश नायक, आपके पास आ रहा हूं। टीम इंडिया की तरह काम करना पड़ेगा, और सेंट्रल टैक्सेस में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई भी गई है। ये बात तो क्या कुछ तो हो रहा है? सैद्धांतिक तौर पर सहकारी संघवाद का मतलब यही है कि राज्य और केंद्र के बीच समन्वय हो, लेकिन व्यवहार में यही दिखता है कि जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र के विभेदकारी नीतियों के शिकार होते रहे। और 14 फिनांस कमीशन के जो अवार्ड्स हैं कहीं ना कहीं राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकते थे। उससे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को नुकसान हुआ। और जिस तरह से सर कैसे नुकसान हुआ आपका? तो इससे आपकी हिस्सेदारी तो बढ़ गई। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस है, उन तमाम चीजों में केंद्र की भूमिका, जनता दल यूनाइटेड या कांग्रेस के शासन के राज्यों के बाद जो बात सेंट्रल टैक्सेस पर राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी, तो उससे आपको तो और पैसा मिलेगा ना, वो बेमानी हो जाता है। मैं एक बात गौरव जी, मैं केवल 30 सेकंड आपका लूंगा। मेरा एक सवाल बड़ा है। नहीं, मैं आंकड़ों पर बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं बताऊंगा कि फिनांस कमीशन के अवार्ड्स ने बिहार को क्या दिया है और क्या मिलता था। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं, बतौर प्रधानमंत्री जी, देश के सीमाओं पर जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं वहां चीन के प्रभाव को बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं। पंजाब, चाहे वो मालदीव का सवाल हो, चाहे श्रीलंका का सवाल हो या नेपाल का सवाल हो, भारतीय विदेश नीति इन 2 वर्षों में पूरी तरह से बैकफायर कर रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से कश्मीर सुलगा है, एक लंबे समय के बाद कश्मीर पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं, और वहां हिजबुल के आतंकवादी आकर के 3 कॉप्स को उन्होंने मार डाला। उसके बाद आज चाहे जिस राष्ट्रवाद की बात ये करते हैं, पंडितों को बसाए जाने पर पीडीपी का रुख क्या है वहां,
वहां सैनिकों को आवाज देने के सवाल पर पीडीपी का रुख क्या है? सरकार में ये हिस्सेदार हैं, ये पाप से बच नहीं सकते। चलिए जवाब दे देते हैं। पंजाब में शहनवाज हुसैन जवाब मादक दीजिए। पदार्थों का पूरा सिंडिकेट है और मादक पदार्थों के कारण ही आज जो इतना बड़ा पठानकोट हमला हुआ उसमें एक एसपी की भूमिका है और वहां सरकार आपकी है। आप देश को क्या कहना चाहते हैं? सीमाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, अर्थव्यवस्था खतरे में है। राजीव रंजन, समय खत्म हो रहा है, जवाब ले लेते हैं। फिर मुकेश नायक भी बोल रहे हैं, कुछ उनके पास भी जाना है। राजीव रंजन जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने सवाल उठा दिया, अब जवाब लेते हैं। शहनवाज हुसैन साहब, ये देखिए सवाल राजीव रंजन साहब सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर में आतंकी घटना हो गई और बिहार में जहां सवाल उठा रहे हैं वहां लोग मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, कानून का राज वहां नहीं है और आपको कश्मीर की चिंता सता रही है। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। गोला जो गोलाबारी पाकिस्तान से होती थी, एक गोला आता था उसका जवाब यहाँ सफेद झंडे से दिया जाता था। हमने जवाब दिया, एक गोले का जवाब 10 गोले से दिया है। हमने आतंक की कमर तोड़ दी है। आतंक वहां खत्म हो रहा है और चिराग की तरह वो टिमटिमा रहा है। आतंक की हमने कब्र खोद दी है कश्मीर के अंदर और आज कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है। अगर कुछ सेपरेटिस्ट वहां पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आप वो सवाल उठा रहे हैं क्या? कश्मीरी पंडितों की वापसी का काम हमारी सरकार कर रही है, उस पर एतराज हो रहा है। सवाल है कि आज भी कश्मीर के अंदर बिहार से कम हत्या हो रही है। आप अपना स्टेट को देखिए कि आज बिहार के अंदर क्या हालत है। आज कल 2 लोजपा के नेता आप कश्मीर पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आप लोजपा के नेता की खुलेआम हत्या। ठीक है राजीव रंजन, पूरी बात हो जाए। राजीव रंजन बोल लीजिए, शहनवाज हुसैन को फिर आता हूं आपके पास। पत्रकार की हत्या हो जाती है, कोई गाड़ी लेकर जाता है उसको गोली से मार दिया जाता है। अगर कोई गाड़ी आपकी गाड़ी से जेडीयू के नेता से गाड़ी कोई आगे निकाल ले तो उस बच्चे को गोली मार दी जाती है और वो बच्चा बाद में मरने के बाद ठीक है राजीव रंजन, वो बात शहनवाज हुसैन साहब मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन से वो बच्चा पास करता है और आप कह रहे हैं कि कश्मीर में हमको आप कश्मीर की याद दिला रहे हैं। मैं भी बिहारी हूं, आप भी बिहारी हैं, पहले अपने राज्य की चिंता कीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और उससे नरेंद्र मोदी लड़ने में सक्षम है। आज ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा देश के जो कानून व्यवस्था के जो आंकड़े हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था की जवाबदेही है और दिल्ली के हाईकोर्ट ने जनरल राज कहा है दिल्ली के पुलिसिंग पर। ठीक है सर, हम बिहार की सरकार का हिसाब लेने बैठेंगे तो उसमें भी आपसे बात करेंगे शहनवाज साहब, लेकिन 2 साल तो आपकी सरकार के पूरे हुए ना। शहनवाज हुसैन, शहनवाज हुसैन, गृह मंत्री राजनाथ हाँ, सिंह आप अपनी सरकार की बात का जवाब दीजिए। ठीक है, हमने बॉर्डर पर पाकिस्तान की जबान बंद कर दी है। आप हमारी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम आलोचना तो मत कीजिए। जो चलिए तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम आलोचना तो मत कीजिए। मुकेश नायक, ये नहीं है कि मैं मुकेश नायक तारीफ नहीं कर सकते तो आलोचना तो मत कीजिए, बीजेपी कह रही है। मैं ये कहना चाहता हूं अकेला आपको शहनवाज हुसैन जी को बुला लाना चाहिए था। हम लोगों की जरूरत क्या थी? वो तो बोलते हैं तो बंदी नहीं करते हैं बोलना। मैं उनसे 2-3 प्रश्न मैंने पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने उनसे ये पूछा था, बोलिए आप बोलिए। बीजेपी की सरकार जब चुनाव सर, अब मैं शिकायत का आदी हो गया हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, क्योंकि हर पार्टी की शिकायत होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बराबर टाइम मिले। आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मुकेश नायक बोलिए, आप, अब तक आवाज आ रही हो मेरी तो। थोड़ा सा क्या बोले साहब, आप कोई डिबेट को थोड़ा सा बैलेंस करो, हम लोगों की भी बात सुनो, हम लोगों के भी प्रश्न हैं देश में, हम लोग मुख्य विपक्षी दल हैं भारत के, थोड़ा हमारी भी बात सर। आप 3 है सर, आपकी तो पूरी बात सुनी जा रही है। होता है इस तरह से जब हम लोगों का समय आपकी लाइन कटी थी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। मैंने आपको उस वक्त भी मौका दिया था और बात आप रख नहीं रहे, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपके सामने मुद्दा है, आप उस मुद्दे पर बोलिए। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आपके साथ और भी पैनलिस्ट है, उनको भी मौका देना है मुझे। आप बोल नहीं रहे, आप बोलिए। मैं शहनवाज हुसैन से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि 15-15 लाख रुपए पूरे देश की जनता के खाते में चले जाएंगे, काला धन आ जाएगा। आ गया क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पिछले साल 1,34,000 लोगों को रोजगार मिले। केवल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2015 में
8 कोर इंडस्ट्री में 20,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ये बात सही है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, बीजेपी के घोषणा पत्र में है कि किसान जो उत्पादन लागत है किसान की खेती में, इसके अलावा 50% और जोड़कर वो समर्थन मूल्य तय करेंगे। कर दिया क्या? आपने कहा था मनरेगा में आप 100 दिन के अलावा 50 दिन और जोड़कर 150 दिन की मजदूरी देंगे, रोजगार देंगे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को। और हकीकत यह है कि मनमोहन सिंह के जमाने में जो 98 लाख परिवारों को रोजगार मिलता था एक साल में 100 दिन का, वो केवल 73 लाख परिवार कर दिए आपने 100 दिन में। ये सही है कि नहीं? किस मोर्चे पर आप सही हैं? आपके वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने ये कहा। ठीक है, अब जवाब ले लें आपकी बात का सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। तरीका बीजेपी ने अपनाया है, सरकार ने अपनाया है, वो एक बात और 1 मिनट और वो प्रमाणिक नहीं है। आपके गवर्नर ने कहा, आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि जीडीपी रेट के मापदंड का जो तरीका अपनाया वो प्रैक्टिकल नहीं है। चाइना ने कहा कि ये ग्रोथ रेट 7.5 बता रहे हैं। अरे सर, टाइम खत्म हो जाएगा, आपके सवालों में जवाब कब लेंगे? अर्थशास्त्री मूर्ख नहीं है, ये बात सही नहीं है क्या? चलिए जवाब दीजिए शहनवाज हुसैन, जल्दी से जवाब दीजिए, और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, 40 सेकंड है। मुझ पे बड़ा आरोप लग रहा है कि मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं। हमने वादा किया देश की जनता से काला धन लौटाएंगे और 15 लाख से ज्यादा आएंगे। हमने कांग्रेसियों को घूमने के लिए 15 लाख नहीं देने का वादा किया कि आपके अकाउंट में 15 लाख देंगे और आप सैर सपाटा कीजिए, इसके लिए नहीं कहा। हमने अगर देश में हम इकोनॉमी में अगर 5 करोड़ लोगों को सिलेंडर देंगे, उसी पैसे से दे रहे हैं। हम देश की इकोनॉमी में वादा कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और आप उससे घूमने चले जाएं? देश के गरीब जनता के लिए जो काम हो रहा, रोड, रेल, बुलेट ट्रेन, देश के अंदर गरीबों के लिए काम, किसानों के लिए काम, किसान फसल बीमा, गरीबों के लिए पक्का मकान, हर गाँव को बिजली, इसमें पर व्यक्ति पर 15 लाख से ज्यादा खर्च होगा। सरकार ऐसे पैसा नहीं बांटती। सरकार देश के 100 करोड़ लोगों, 121 करोड़ लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने का हमने वादा किया और हम वो वादा कर रहे हैं। हमने वादा किया अच्छे दिन का देश की जनता के लिए, हमने अच्छे दिन का वादा कांग्रेस के लिए नहीं किया। हमने 15 लाख से ज्यादा खर्च करने का वादा किया देश की जनता के लिए, कांग्रेस के नेताओं को भेजने के लिए नहीं किया। हमने वादा किया कि देश के अंदर बिजली पहुंचाएंगे तो बिजली की कनेक्शन आपको भी मिल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। साल में ठीक है शहनवाज हुसैन साहब, ठीक है शहनवाज हुसैन जल्दी से कंप्लीट कीजिए अपना पॉइंट। आपने शहनवाज हुसैन जल्दी से कंप्लीट कीजिए पॉइंट अपना। साल में कांग्रेस ने दर्द दिया है, नरेंद्र मोदी दबा देंगे। हम आपकी गलतियों का पर हम गलतियां, आपने जो जख्म इस मुल्क को दिया उस पर नरेंद्र मोदी। चलिए ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर। नवाब मलिक क्योंकि आप मुझे रेस कर रहे हैं सर, 20 सेकंड होगा, ज्यादा वक्त नहीं होगा, जल्दी से आप अपनी बात कह सकते हैं। शहनवाज हुसैन साहब ठीक है, अभी कंप्लीट कीजिए सर, दूसरे फिर मुझ पर आरोप लगेगा, मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं। तो आप अपना नवाब मलिक जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा है कि ये सरकार पिछली योजनाओं का नाम बदल करके नए ब्रांड के साथ उतार रही है। जो कैश ट्रांसफ़र सब्सिडी वाला जो मामला था आधार कार्ड के आधार पे, उसी पे जो सिस्टम था वो गैस सब्सिडी लोगों ने 1 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। आपकी योजना नहीं थी, ये योजना हमारी सरकार की थी। जो निर्मल भारत था उसका नाम स्वच्छ भारत आपने रख देने का काम किया। सारी पुरानी योजनाओं का नाम बदल के सिर्फ काम किया जा रहा है। आपके प्रधानमंत्री की चलिए सर, यू मेड योर पॉइंट टू। सर मेरे पास समय नहीं है, की योजना लाए थे उसको लोग सर मेरे पास समय खत्म हो चुका है। शहनवाज हुसैन साहब समय खत्म हो चुका है सर, मैं आऊंगा बताइए, फिर डिबेट में बैठेंगे, फिर आपसे कमेंट लूंगा इस पर, लेकिन समय खत्म हो चुका है। और पुष्पेश पद में फाइनल कमेंट आपसे लूंगा और आपके कमेंट के साथ ही मैं इस डिबेट को वाइंड अप करना चाहता हूं। सर हम सरकार के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं कि 2 साल में सरकार ने कितने वादे पूरे किए और कितने वादे पूरे नहीं कर पाए, लेकिन सवाल विपक्ष पर भी तो उठना चाहिए कि 2 साल में इस विपक्ष का कितना कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट रहा इस सरकार को या नहीं रहा। ओवरऑल एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं सर इस पूरी डिबेट पर। नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका सकारात्मक नहीं रही है, अड़ियल टट्टू की सी रही है, राह में रोड़े अटकाने वाली रही है। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो नवाब मलिक साहब फरमा रहे थे, मुझे लगता है इस बार मैं उनकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ कि यदि नाम बदलकर भी ये सरकार काम कर रही है तो उसमें किसी को एतराज क्यों होना चाहिए। चलिए, बड़ा अच्छा था, सारी योजनाएं आपकी थी, इस सरकार ने नाम बदल के उस पर काम करना शुरू कर दिया, मगर काम हो तो रहा है ना, काम हो तो रहा है ना। इसी लाइन पर क्लोज करते हैं कि नाम किसी का हो, काम होना चाहिए, क्योंकि जनता अल्टीमेटली काम चाहती है और इसीलिए वोट करती है। और बड़ी
बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है नरेंद्र मोदी ने, और जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको सिंहासन पर बैठाया है। 2 साल में बहुत कुछ करने की कोशिश की है और ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, और जो नहीं हुआ है वो आने वाले 3 सालों में मौका है सरकार के पास करके दिखाए, क्योंकि दोबारा सरकार पर अगर जनता सरकार पर बिठाना जानती है तो बहुत अच्छे से देखा था 2004 का इंडिया शाइनिंग लोगों ने किस तरह से लोगों ने सरकार से हटाया भी था। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। अच्छे दिन